देखिए, डेमोक्रेसी शब्द जो है अंग्रेजी का है और इसको अगर थोड़ा सा अलग अलग करके बोलें तो इसका आता है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी परिभाषा पूरी दुनिया में ये है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, जनता की परवरिश के लिए सरकार। पूरे विश्व में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ अभी भ्रूण हत्या हो रही है, वो एक्चुअली वो गर्भावस्था में भी अभी कंसीव नहीं हुई है। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का मूल आधार होता है वो मतदाता होता है और मतकर्ता होता है। पूरे विश्व में कोई मतदाता है ही नहीं, कोई भी विचारदान नहीं कर रहा है। सबके सब जाते हैं और वो अपना बटन दबाते हैं या ठप्पा मार देते हैं। तो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। आजकल जो हमारे देश में दिखाई दे रही है वो डेमोक्रेसी नहीं है, ये पार्टीक्रेसी है। जनतंत्र में दलतंत्र कहाँ से आ गया? दलों को मान्यता देना ही लोकतंत्र की भ्रूण हत्या है। तो जो डेमोक्रेसी क्या कहीं है? पूरे विश्व में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत ही अपूर्णीय क्षति हो रही है पूरे विश्व की। मैं केवल इंडिया तक सीमित नहीं हूँ, पूरे विश्व में कहीं भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नहीं है। जनतंत्र के नाम पर दलतंत्र को चलाया जा रहा है। जो ब्यूरोक्रेसी पर सवार पार्टीक्रेसी चलाई जा रही है, ब्यूरोक्रेसी क्या करती रहती है वही सब होता रहता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। चुनाव कहीं होते ही नहीं है पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी चुनाव नहीं होते। चुनाव की औपचारिकता होती है। चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो अपनाई नहीं जाती। जिस किसी को पहले तो एक ऐसा अधिसूचना निकलनी चाहिए कि हाँ इस देश में ऐसे के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या होता है, मीडिया के माध्यम से घोषित कर देते हैं चुनाव आयोग के लोग कि हाँ कल से जो है वो आचार संहिता लग गई है और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब तक नोटिफिकेशन सर्विस ना हो तब तक चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सबसे पहले हर मतदाता को ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मतदाता जो है हमारे देश का जो है वो मालिक है। हमारे संविधान में यहाँ का हर भारतीय व्यक्ति वो देश का मालिक है, संप्रभुजन है, संप्रभुगण है। और उसको डार्क में रख करके कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग वहाँ चुनाव आयोग के यहाँ से और टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से अपना घोषित कर देते हैं कि कल इतने बजे से चुनाव, एकदम प्रक्रिया शुरू करा देते हैं। तो आचार्य जी ये बताइए कि जैसे अगर डेमोक्रेसी होती तो कैसी प्रक्रिया होती? डेमोक्रेसी का बहुत सिंपल था। उसमें डेमोक्रेसी में होता क्या है, इसमें प्रतिनिधित्व जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई आदमी काम कर रहा है बहुत सालों से, तो जनता उसको पहचानती है, तो उसको चुनाव चिन्ह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके काम से और शकल से, जो बिना पढ़ी लिखी जनता होगी उसके काम से और शकल से जानती होगी। पढ़ी लिखी जनता जो होगी वो तो जब इस तरह का व्यक्ति जीत के जाएगा तो वो सदन में जो है जनता की समस्याओं को उठाता है। यहाँ क्या हो रहा है कि चुनाव के टाइम पे सभी कहते हैं मुझे जिताओ, मुझे जिताओ, मुझे जिताओ, मैं सरकार में शामिल होकर के तुम्हारी समस्याएं हल करूँगा। तो जो लोग विपक्ष में बैठते हैं वो तो सरकार में शामिल ही नहीं होते हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और जो लोग सरकार में शामिल होते हैं इस दलीय व्यवस्था में, ठगों का गठबंधन चल रहा है, तो वो जो है सवाल उठाते नहीं है, क्योंकि अगर वो सवाल उठाएंगे तो उनकी सरकार का मुखिया जो है वो नाराज हो जाएगा। तो जनता का असली प्रतिनिधि नहीं होता जाकर के। जनतंत्र में जनता के बीच का आदमी जाना चाहिए। उन्हें कानून बनाने के लिए, कानून बनाने का उनको ज्ञान है कि नहीं है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा आदमी है, पढ़ा लिखा है, कैसा क्या है। लेकिन यहाँ ये बताते हैं कि वो विधायिका में जो है जाके वो कानून बनाएंगे। कानून वो कहाँ बनाते हैं? कानून तो ब्यूरोक्रेट्स जो है बना करके लाते हैं, जो IAS PCS अधिकारी होते हैं वो बना के लाते हैं और वो अपना जो है इनसे जो है हाथ उठवा करके जो है वो कंसेंट ले लेते जाकर के। पूरी तथाकथित डेमोक्रेसी चली, पूरी दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। चुनावी आचार संहिता का मखौल उड़ाया जाता है, कहीं कोई चुनावी आचार संहिता नहीं। सब जो धज्जियाँ उड़ाते हैं। कुछ लोगों को चुनाव चिन्ह पहले से दे दिया गया। चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। हमने नोटा का जो नोटा आया है उस पर मैंने याचिका दाखिल करी थी। हमारी याचिका पर नोटा लिया गया, नन ऑफ द अबव। लेकिन उसका भी कोई असर नहीं है। उसका भी असर होना चाहिए कि जहाँ नोटा से कम वोट पाने वालों को उस क्षेत्र में हमेशा के लिए डिबार कर देना चाहिए। अगर सभी लोग नोटा के नीचे नोटा से हार जाते हैं तो उस क्षेत्र में वो लोग फिर दोबारा कभी नहीं खड़े हो सकते। ये नहीं हुआ, उसकी भावना ही खत्म कर दी गई है। तो ये नोटा मैं लाया हूँ, नोटा वॉज द बेस्ट मूव टू सेव द डेमोक्रेसी। वो लागू नहीं हुआ। आ तो क्या है, अब नीचे जाते जाते लोग भूल जाते हैं कि नोटा नीचे है। नोटा सबसे ऊपर होना चाहिए था। नोटा के ऊपर
मतलब समझिए नीचे के सभी नन ऑफ द बिलो होना चाहिए था, नन ऑफ द बिलो होना चाहिए था। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, चुनाव आयोग जो है वो आईडी कार्ड चुनाव का, वो वोटर आईडी कार्ड देता है, वोटर लिस्ट बनाता है। वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वही वोटर है। वोटर का मतलब हिंदी में होता है मत करता है, विचार करने वाला। कोई भी बच्चा अगर बालिग हो गया, समझदार हो गया, वो अच्छी राय दे सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बढ़िया राय दे सकते हैं। वो देखेंगे कि हमारे गांव के आसपास हमारे क्षेत्र में कौन अच्छा काम कर रहा है, तो वो वोटर लिस्ट में नहीं होने के बाद भी वो कहेंगे कि नहीं वो फलाने अंकल बहुत अच्छे हैं, उनको जिताओ। यहाँ तो बाहर से लाके थोप दिया जाता है। टिकट के बाद टिकट अगर ख़त्म हो जाए तो ये करप्शन तो आधा ख़त्म हो जाएगा। टिकट को लोग खरीद करके लाते हैं जा करके, और वो जो धन शक्ति और जनशक्ति के आधार पर जो है लोगों को जो है मूर्ख बनाते रहते हैं। मीडिया इसमें बहुत अजीबोगरीब रोल अदा करती है, चुनाव के माने ही बदल देती है जा करके। चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन जो है कदम कदम पर होता है जा करके जो है। तो ये बिल्कुल फ्रॉड तरीके का चल रहा है, चुनाव भी फ्रॉड है पूरा। ये सही सरकार बनी नहीं आज तक। चुनाव जीत करके आते हैं, फिर जो लोग सरकार बनाते हैं वो सरकार बनने का तरीका एक अलग है। सरकार बनने का तरीका ये है कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों को सदन में पहले बुलाओ, और उनको जो है स्टेट में राज्यपाल जो है वो उनको शपथ ग्रहण जब तक नहीं कराएगा, सदस्यता नहीं कराएगा, सदन की सदस्यता जब तक नहीं बनाएगी तब तक सरकार ही नहीं बन सकती है। यहाँ सरकार पहले बना देते हैं और सदन की सदस्यता बाद में कराते हैं। तो अगर मैं राज्यपाल या राष्ट्रपति होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले जीते हुए जनप्रतिनिधियों को सदन में बुलाता, उनको बधाई देता, चाय नाश्ता कराता, और उनको याद दिलाता कि तुम जनता के बीच में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे जिताओ, मुझे जिताओ, मुझे जिताओ, मैं सरकार में शामिल हूँ, तुम्हारी समस्या हल करूँगा। सरकार राज्यपाल को बनानी होती है या राष्ट्रपति को बनानी? सभी सरकारें परोक्ष या अपरोक्ष रूप में राष्ट्रपति को बनानी होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति सीधे सीधे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 74 के अनुसार जो है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार बनने का तरीका ये होना चाहिए, जीते हुए जनप्रतिनिधियों को सदन में बुलाया जाए, उनको बधाई दिया जाए, और इन दोनों लोगों को, राज्यपाल या राष्ट्रपति को, अपने विवेकाधिकार विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सबसे पहले उनसे अपील करनी चाहिए कि चुनाव में आप सभी लोग कह रहे थे कि मुझे जिता, में सरकार, सभी को शामिल होना होगा। सभी को अपनी पहचान, दलगत पहचान से ऊपर उठ करके आप दलीय पहचान, एक अंडरटेकिंग दो, एक एफिडेविट दो कि मैं अब किसी भी दलीय स्थिति में नहीं रहूँगा, कि मतलब दलगत पहचान हमारी नहीं रहेगी। उसके बाद सरकार बनने का तरीका ये है कि पहले सबसे पहले चाहिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है, तो मुख्यमंत्री के सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए एक वो निकलना चाहिए, विज्ञापन निकलना चाहिए पूरा, जो कि मुख्यमंत्री के लिए कौन कौन दावेदार है। तो जो भी दावेदार होंगे वो चाहे जीते हुए विधायक हों चाहे ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए सरकार बना सकता है। तो ऐसे लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, सरकार चलाना नहीं आता, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन सरकार अच्छी चला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सदन में खड़ा करके और उनको प्रस्तुत करना चाहिए कि किसकी कौन सी सरकार है, और जब उसके बाद फिर सदन में चुनाव होना चाहिए। ये जो नंबर खेल, संख्या खेल चलता है ना कि इनके इतने हैं, वो पहले तय कर लेते हैं कि इस पार्टी के इतने, इसलिए इनका कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, इस जाति के लोग इतने, ये सब गलत है। इससे वोट शक्ति थोड़ी मरती है। मतलब जो है कोई व्यक्ति जीत गया मान लिए, तो उससे जीतने से थोड़ा कि किसी को वोट मिल गए। विवेक शक्ति, सरकार को चलाने के लिए विवेकवान लोगों की जरूरत है। वर्तमान तथाकथित लोकतंत्र में मतदान की जगह मोहरदान, कालांतर में मोहर लूट के अभ्यास से योग्य बने शासकों से राष्ट्र के विकास ही ख्याल गलत था, राष्ट्र के विकास का ख्याल ही गलत था। इससे गुंडा शक्ति बढ़ती है, विवेक शक्ति नहीं बढ़ती है। राष्ट्र को चलाने के लिए विवेकवान लोगों की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले सदन की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। स्टेम स्पीकर जो होता है वो शपथ ग्रहण कराएगा। ये नहीं कि बिना शपथ ग्रहण कराए और सदन में ही सब कुछ होना चाहिए, सदन के बाहर नहीं होना चाहिए। रामलीला ग्राउंड में करा दिया कि बाहर करा दिया। सरकार का जो है कार्यक्रम जो है, गठन का कार्यक्रम जो है वो सदन में होना चाहिए, सदन के बाहर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो हर एक कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री के पद के दावेदारों को सभी को अपना अपना वो सदन में बताएंगे, पूरा देश देखेगा, सभी लोग कहेंगे हाँ ये बढ़िया, इसके बाद बढ़िया सरकार है। उसके बाद चुनाव होगा, तो चुनाव के बाद जो भी जीत जाएगा उसको राष्ट्रपति को या राज्यपाल को नियुक्ति पत्र देना होता है। तो राष्ट्रपति को जब नियुक्ति पत्र देना होता है तो वो कुछ कंडीशन लगा सकता है, वो जांच कर सकता है कि व्यक्ति कैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसका चरित्र कैसा है। चरित्र के लिए स्वतः लिखित चरित्र प्रमाण पत्र ले लिया जाए। हर व्यक्ति का जो भी मंत्रिमंडल में जाएगा, जो भी विधायक जाएगा, उसको उसका स्वतः लिखित चरित्र प्रमाण पत्र लेना चाहिए। क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र एक ऐसी बात होती है कि बेटे का बाप चरित्र प्रमाण दे रहा है और विद्यार्थी का प्रिंसिपल दे रहा है। न बाप का चरित्र ठीक है, न बाप का प्रिंसिपल का ठीक है जा करके, और वो लड़का अपना चरित्र तो पल पल में बदलता रहता है। तो अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया लोग अपने उसमें आएंगे, क्योंकि
कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जितना जानता है उसको एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरा चरित्र इतने सालों से बहुत बढ़िया है। एक चरित्र प्रमाण पत्र ले लो, एक दिनांक रहित त्यागपत्र ले लो, दिनांक रहित त्यागपत्र, ताकि अगर वो किसी भी असंवैधानिक गतिविधि में लिप्त पाया जाए तो तत्काल उसको जो है वो बगैर उससे पूछे उसका स्वीकार कर लिया जाए। एक ये प्रॉपर्टी के बारे में पता कर लिया जाए। इस तरह से अगर सरकार बनाई, और भी चीज़ें हैं, मतलब जो है इसमें किस तरह से चलाएंगे। अब किसी को पता नहीं, ना कानून का पता, कानून मंत्री बना देते हो। शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं, शिक्षा मंत्री बना देते हो जाकर के। तो वो सब ब्यूरोक्रेट्स अपना करते रहते हैं परंपरागत तरीके से। इससे अलग हट करके जो है काम होना चाहिए। आज तक कोई भी, ना तो स्टेट में कोई सरकार बनी है और ना कोई केंद्र में बनी है सरकार।